नमस्कार। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। सदियों से भारत अपनी धार्मिक आस्था, संस्कृति और अध्यात्म के लिए विख्यात है। ये देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। ये देश विद्वानों का देश रहा है। यहाँ शुरू से ही अध्यात्म और ज्ञान का मोती चुनने देश विदेश से लोग आते रहे हैं, अभी भी आते हैं। यहाँ बहने वाले आस्था के सैलाब दुनिया को प्रभावित और आकर्षित करते रहे हैं। अनेक विदेशी यात्रियों और पर्यटकों ने अपनी अपनी किताब में इनका उल्लेख किया है। हजारों साल के गौरवशाली इतिहास को भारत ने संजोए रखा है, लेकिन समय समय पर विधर्मियों, इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा यहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को ध्वस्त किया गया, उन्हें नष्ट किया गया। उन विधर्मियों का मकसद हिंदुओं के सम्मान को आघात पहुंचाना और उन्हें खून के आंसू रुलाना भी था। ये वो दौर था जब हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक विरासत को तोड़ा गया, जलाया गया और लूटा गया। लूट का माल इतना था कि उन फकीरों के पास इतने साधन भी नहीं थे कि वे सारी संपत्तियों को ढो पाते। शौचालय विहीन उन देशों के लुटेरों ने भारत के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर दावा ठोकना शुरू किया। दरबारी इतिहासकारों की मदद से उन लुटेरों ने खुद की शान में कसीदे लिखवाए। देश के हिंदुओं की अनेकता का फायदा उन इस्लामिक आक्रांताओं ने खूब उठाया। चंद जयचंदों के कारण भारत के वीर सपूत देश को गुलामी की बेड़ियों से नहीं बचा पाए, लेकिन हिंदुओं की आस्था के सागर को आक्रांताओं के तोप के गोले सुखा नहीं पाए। राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ तक, श्री कृष्ण जन्म स्थान से लेकर महाकाल मंदिर तक, सोमनाथ मंदिर से लेकर हम्पी के मंदिरों तक लाखों हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, उन्हें ध्वस्त किया गया। वहां की कलाकृतियों को नष्ट किया गया। कई मंदिरों को ध्वस्त कर उन पर मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। मंदिरों में विराजे शिवलिंग से लेकर मूर्तियों तक को अपमानित किया गया, उन्हें खंडित किया गया। लेकिन हिंदुओं ने धैर्य नहीं खोया, क्योंकि हिंदू जानता है कि हमारी चंद गलतियों के कारण तुम्हारा समय आया था, लेकिन प्रायश्चित से हमारा दौर आएगा। शुरुआत राम जी के आशीर्वाद से होगी, फिर बाबा मिलेंगे, उसके बाद लल्ला को झूला भी झुलाएंगे। आज मोदी का युग है। वो इस युग में भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को सहेज रहे हैं। कैसे मोदी युग में भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक उदय हो रहा है, कैसे भारत के वैभव और गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना हो रही है, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। 1947 में देश आजाद हुआ। धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा भी हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम देश के रूप में मुसलमानों को मिल गया, लेकिन भारत अखंड हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, क्योंकि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाना था। बहरहाल आज़ादी का सूरज निकलने के बाद हिंदुओं को उम्मीद थी कि स्वाधीन भारत की सरकारें उनकी आस्था के केंद्र को प्राचीन अवस्था में पुनर्स्थापित करेंगी, लेकिन उस दौरान एक खास तरह की तुष्टीकरण की राजनीति ने पैर पसारना शुरू किया। भारत के अनेकों ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल विकास की राह जोहते रहे। कांग्रेस के शासन में हिंदुओं को कमजोर करने और मुसलमानों को खुश करने की परिपाटी शुरू हुई। भारत के अनेकों ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल विकास की राह जोहते रहे। कांग्रेस के शासन में हिंदुओं को कमजोर करने और मुसलमानों को खुश करने की परिपाटी शुरू हुई। सो इस क्रम में नए नए कानून बनाए गए, जैसे 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1995 का वक्फ एक्ट। ये कांग्रेस सरकारों द्वारा कुछ ऐसे बनाए गए कानून हैं जो आज हिंदुओं को खून के आंसू रुला रहे हैं। आज हिंदुओं के कई धार्मिक स्थल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वहीं वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड अगर किसी भी संपत्ति पर दावा कर दे, पुस्त दर पुस्त खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसका दावा खत्म नहीं होगा। वक्फ बोर्ड इसी कानून का फायदा उठाकर देश के गांव को कब्जिया रहा है। यहाँ तक कि 1500 साल पुराने मंदिरों पर दावा करने से नहीं हिचकता। 1990 का गोलीकांड कौन भूल सकता है, जब मुलायम राज में अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई थीं। दर्जनों निर्दोष कार सेवकों के खून से अयोध्या की गलियां रंग गई थीं। सरयू की धारा लाल हो गई थी। मुलायम को मुल्ला मुलायम कहा गया, लेकिन आज मैं इन दोनों एक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं मुलायम सिंह यादव की भी बात नहीं करूंगा,
कांग्रेस की अति तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में भी बात नहीं करूंगा। आज बात होगी एक ऐसे सनातनी की जो सीना ठोक कर कहता है, जी हाँ, मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, जो खुलकर सनातन धर्म के वैभव और गौरव की पुनर्स्थापना में लगा हुआ है, जो काल के कपाल के शिलालेख पर नए कालखंड का सूत्र गढ़ रहा है, जो आज विश्व के मानचित्र पर भारत को नई उड़ान प्रदान कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सच में ये संयोग ही है कि 2014 से भारत के आध्यात्मिक जगत में सांस्कृतिक और धार्मिक उत्थान के एक नए युग की शुरुआत हुई। मोदी युग में 500 वर्षों से लंबित राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। भारी प्राकृतिक आपदा झेल चुके हमारे 4 धाम में से एक केदारनाथ धाम का कायाकल्प भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति से संपन्न हो चुका है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा नामक परियोजना परवान चढ़ चुकी है और लगभग सभी दुर्गम आस्था केंद्रों पर अब 12 महीने आसानी से पहुंचा जा सकता है। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेलवे मार्ग से भी जोड़ा जा रहा है, जो 2025 तक पूरा होगा। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद मंदिरों के पुनरुद्धार का काम जोरों पर है। श्रीनगर स्थित रघुनाथ मंदिर हो या माता हिंगलाज का मंदिर, सभी प्रमुख मंदिरों के स्वरूपों को नवजीवन दिया जा रहा है। पिछले साल भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी का पुनरुद्धार नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति से ही संभव हुआ। क्या किसी ने कभी कल्पना भी की थी कि काशी की संकरी गलियों में विश्वनाथ भगवान के लिए कॉरिडोर बन सकता है? क्या डायरेक्ट गंगा नदी से काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश किया जा सकता है? जी नहीं, ये संभव नहीं था। लेकिन असंभव शब्द शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में नहीं है। आज काशी अपने नए रंग रूप में अपनी आध्यात्मिक पहचान के साथ चमचमा रही है, चमक रही है, दमक रही है। काशी न्यारी हो गई है, जहां दुनिया भर के लोग आकर वास्तविक भारत और उसकी आध्यात्मिक राजधानी को निहार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना ध्यान देश के मंदिरों के पुनरुद्धार पर दिया है, उतना ही ध्यान विदेशों में भी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े पुराने मंदिरों की योजनाओं पर भी लगाया है। इस दिशा में सबसे पहले बहरीन स्थित 200 साल पुराने श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए $4.2 मिलियन खर्च किए जाने की योजना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में भी यहाँ के पहले मंदिर की 2018 में आधारशिला रखी। अभी पिछले सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात में विशाल हिंदू मंदिर का लोकार्पण आधिकारिक रूप से वहां की सरकार ने किया। जबेल अली अमीरात के कॉरिडोर ऑफ चौधरीस में स्थित इस विशाल मंदिर के बनने से वहां के हिंदुओं का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ है, जिसके पीछे भारत की मोदी सरकार का अथक प्रयास है। बीते रविवार को गुजरात के मेहसाणा जिले में चालुक्य शासन में बनाए गए मोढेरा के सूर्य मंदिर का भी पुनरुद्धार हुआ है। वहां 3D प्रोजेक्शन लाइट एंड साउंड शो के उद्घाटन के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उसके अतीत का स्मरण कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि इस स्थान पर अनगिनत आक्रमण किए गए, मोढेरा अपने प्राचीन चरित्र को बनाए रखते हुए आधुनिकता के साथ बढ़ रहा है। वो देश की जनता को ये संदेश दे रहे थे कि भारत के सभी प्राचीन आस्था स्थल अपनी गौरवशाली पहचान के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस हो सकते हैं। 1 साल पहले ही सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार और अन्य सुविधाओं के लिए पीएम ने कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। आने वाले समय में सोमनाथ भी आधुनिक सुविधाओं से लैस दिखेगा। विगत जून महीने में पुणे के देहू में नए तुकाराम महाराज मंदिर और गुजरात के पावागढ़ मंदिर के ऊपर बने कालिका माता मंदिर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। इस 11वीं शताब्दी के मंदिर के शिखर को लगभग 500 साल पहले सुल्तान महमूद बेगड़ा ने नष्ट कर दिया था। मंदिर के पुनर्विकास के हिस्से के रूप में इसे अब बहाल कर दिया गया है। पावागढ़ में मां कालिका को नमन करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे श्रद्धा स्थल हर भारतीय के प्रेरणा केंद्र हैं और ये स्थल आस्था के साथ साथ नई संभावनाओं के स्रोत भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात के बड़े गहरे अर्थ हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जिन मंदिरों या आस्था केंद्रों का पुनरुद्धार हो रहा है, वहाँ केवल मंदिर परिसर का ही कायाकल्प नहीं होता, बल्कि उसके साथ उस क्षेत्र का समग्र विकास भी होता है। हाल ही में नवरात्र में शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन करते हुए कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। देश ने विगत 8 साल में अनेक ऐसे अवसर देखे। पिछले लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान से पहले मोदी ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, तो चुनाव समाप्त होते ही एक दिन के लिए केदारनाथ स्थित गुफा में ध्यान किया।
ये नरेंद्र मोदी की ही प्रेरणा है कि राज्य सरकारों ने भी देवालयों पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश का मथुरा, विंध्याचल, प्रयागराज हो या मध्य प्रदेश का उज्जैन हो, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां आधुनिक सुविधाओं से लैस विकास कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन की पावन धरा पर महाकाल लोक के नए कॉरिडोर और अन्य लोकमुखी सुविधाओं का उद्घाटन भी इस कड़ी में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पुनरुत्थान का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। महाकाल की नगरी विश्व भर में विशेष धार्मिक महत्व रखती है, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। पीएम मोदी ने उज्जैन में 11 अक्टूबर 2022 को अति भव्य महाकाल लोक का लोकार्पण किया। पीएम मोदी बोले कि उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है, कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है, कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। यहाँ काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करके 84 शिवलिंग हैं। यहाँ 4 महावीर हैं, 6 विनायक हैं, 8 भैरव हैं, 8 मातृकाएं हैं, नवग्रह हैं, 10 विष्णु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 24 देवियां हैं, 88 तीर्थ हैं। महाकाल लोक से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज जब हम उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हमारे प्राचीन मंदिरों को देखते हैं तो उनका वास्तु विशालता हमें आश्चर्य से भर देता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या एलोरा का कैलाश मंदिर, गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर भी हो जहां सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती हैं, तंजावुर में ब्रह्मादेश्वर मंदिर, कांचीपुरम में वरदराजा मंदिर, बेलूर का चंकेश्वर मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, तेलंगाना का रामप्पा मंदिर, श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर, ये मंदिर बेजोड़ हैं। न भूतो न भविष्यति के उदाहरण हैं। जब हम देखते हैं तो सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि उस युग में, उस दौर में किस तकनीक से ये मंदिर बने होंगे। हमारे प्रश्नों के उत्तर भले ही न मिलते हों, पर इसके आध्यात्मिक संदेश हमें आज भी सुनाई देते हैं। इन सब के केंद्र में राजाधिराज, कालाधिराज, महाकाल विराजमान हैं। यानी एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने उज्जैन में प्रत्येक स्वरूप में स्थापित किया है। इसलिए उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है। इस नगरी का वास्तु कैसा था, वैभव कैसा था, शिल्प कैसा था, सौंदर्य कैसा था, इसके दर्शन हमें महाकवि कालिदास के मेघदूतम में होते हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का महाकाल मंदिर अकेला दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना है। कई बार मंदिर को ध्वस्त करने की आक्रांताओं ने कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। करोड़ों भारतीयों की आस्था आक्रमणकारियों पर भारी पड़ी। निसंदेह ऐसे सभी क्षेत्रों में अध्यात्म संस्कृति का नया सवेरा हुआ है तो विकास की अनेकों धाराएं भी प्रवाहित हुई हैं। रोजगार सृजन का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। पर्यटन से राजस्व में भी वृद्धि होगी। देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे नई उड़ान मिलेगी। कहते हैं कि जो देश मूल सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सहेजता है, वही देश विश्व गुरु की राह पर चलता है। भारत इस राह पर चल चुका है। ये कार्य नरेंद्र मोदी के महज 8 साल के कार्यकाल में हो पाया है। समझा जा सकता है, मोदी है तो मुमकिन है, यूं ही नहीं कहा जाता। देश के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की सांस्कृतिक विरासत पर नरेंद्र मोदी की सनातन भक्ति से विगत 70 साल से जमी धूल हट रही है। इस भक्ति की शक्ति की जागृति से भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का पुनर्जागरण संभव हो रहा है। विश्व कल्याण में आध्यात्मिक अभ्युदय का नया दौर शुरू हुआ है। इस दौर का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तब नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के आध्यात्मिक पुनरुत्थान का योगदान स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।